क्षार मृदा धातुओं के रासायनिक गुणों की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो इनमें सबसे पहले सक्रियता की देखते हैं। ये सभी तत्व अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, फिर भी इनकी क्रियाशीलता क्षार धातु की अपेक्षा कम होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। वायु से क्रिया कराई जाए क्षार मृदा धातुओं की तो बेरियम तथा मैग्नीशियम के अतिरिक्त सभी क्षार धातुएं वायु की ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाती हैं और ऑक्सीजन के संयुक्त होने की प्रवृत्ति वर्ग में नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है। जल के साथ क्रिया देखें तो बेरियम के अतिरिक्त सभी धातुएं जल को अपघटित करके H2 गैस मुक्त करती हैं। बेरियम जल के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। यह क्रियाशीलता परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। जैसे Mg गर्म जल को अपघटित करता है, कैल्शियम धीमी गति से ठंडे जल को अपघटित करता है। इसी क्रम में स्टोनशियम Sr सरलता से और बेरियम तेजी से ठंडे जल को अपघटित करते हैं। ऑक्सीजन से अभिक्रिया। क्षार मृदा धातु समूह के सभी तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। बेरिलियम तथा मैग्नीशियम सामान्य ऑक्साइड MO तथा कैल्शियम से बेरिलियम तथा स्टोनशियम परऑक्साइड यानी कि MO2 जिनका सूत्र MO2 होता है बनाते हैं। वर्ग में ऊपर से जाने पर आयनन विभव का मान कम होता है। अतः कम आयनन विभव वाले तत्व OO बंध को तोड़े बिना ही O2 को इलेक्ट्रॉन देकर MO2 जैसे ऑक्साइड बनाते हैं। अम्लों के साथ अभिक्रिया देखें तो ये सभी धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यह प्रवृत्ति बेरिलियम से रेडियम की ओर जाने पर बढ़ती है। क्लोरीन से अभिक्रिया। बेरिलियम क्लोरीन में गर्म करने पर क्लोराइड बनाता है, परंतु अन्य तत्व क्लोरीन के संपर्क से ही उनके संगत क्लोराइड में बदल जाते हैं। अपचायक गुणों की बात करें तो क्षार मृदा धातुओं का अपचायक गुण S1 तत्वों से कम होता है, परंतु वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यह गुण बढ़ता जाता है। ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड देखें तो इस वर्ग के सभी तत्व MO सूत्र के ऑक्साइड बनाते हैं। ये सभी क्षारीय ऑक्साइड होते हैं और इनकी क्षारीयता परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है। बी के अतिरिक्त सभी ऑक्साइड जल से क्रिया करके MOH होल ट्वाइस सूत्र के ऑक्साइड बनाते हैं। BeO उभयधर्मी ऑक्साइड है, जबकि MgO दुर्बल क्षार है। CO SRO BeO अधिक क्षारीय है। कार्बोनेट्स की बात करें तो सेकंड A समूह के सभी तत्व कार्बोनेट बनाते हैं, जिनके सामान्य सूत्र MCO3 होते हैं। वर्ग में ऊपर से जाने पर इन धातुओं के कार्बोनेट का स्थायित्व बढ़ता जाता है। हेलाइड्स इन तत्वों इस वर्ग के सभी तत्व हेलाइड सूत्र MX2 से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। BX2 सहसंयोजक यौगिक होता है तथा शेष सभी हेलाइड आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए BX2 का जलक बंधन सबसे अधिक होता है तथा BX2 का सबसे कम। हाइड्राइड ये सभी MS2 सूत्र वाले हाइड्राइड बनाते हैं। B तथा Mg के संयोग करने की प्रवृत्ति ऊपर से जाने पर बढ़ती है। क्षारों से अभिक्रिया Be क्षारीय विलयन में विलय होकर बेरिलिएट बनाते हैं तथा H2 गैस बनती है। बेरिलियम NaO से क्रिया करके बेरिलेट बनाता है, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। नाइट्रोजन से क्रिया यह नाइट्रोजन में जलकर Me3N2 जैसे नाइट्राइड बनाते हैं। ये रंगीन क्रिस्टल गर्म करने पर विकसित हो जाते हैं तथा अमोनिया बनाते हैं। कार्बन से क्रिया यह क्षार धातु MC2 सूत्र वाले कार्बाइड बनाते हैं, जो कि जल से अभिक्रिया करके एसिटिलीन मुक्त करते हैं। देख सकते हैं एसिटिलीन संकुल यौगिक, यह अधिक संकुल यौगिक नहीं बनाते। बेरिलियम अपने छोटे तथा अधिक आवेश के कारण संकुल यौगिक बनाता है, जबकि बेरियम बहुत कम संकुल यौगिक बनाते हैं। इसका कारण बेरियम का आकार बड़ा आकार तथा सापेक्ष आवेश का कम होना है। मैग्नीशियम संकुल यौगिक क्लोरोफिल बनाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इनकी तुलना क्षार धातु की तुलना की जाए तो सिमिलरिटीज़ में देखें तो क्षार तथा क्षार मृदा धातुओं दोनों की ही चांदी के
भांति चमकीली होती हैं और हल्की होती है। दोनों प्रकार की धातुएं क्रियाशील होती है। H1 H2 दोनों धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जो कि जल के साथ क्रिया करके क्षारीय विलयन बनाते हैं। दोनों के आयन रंगीन तथा प्रतिचुंबकीय होते हैं। दोनों प्रकार की धातुएं झोला परीक्षण देती हैं। दोनों वर्गों में प्रथम धातु अन्य धातुओं से भिन्न व्यवहार करती है। असमानता यानी कि डिफरेंसेस को अगर देखें तो क्षार धातुओं के अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन तथा क्षार मृदा धातुओं के अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। वर्ग सेकंड के तत्वों की परमाणु त्रिज्या फर्स्ट यानी कि S1 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या से कम होती है, यानी कि छोटे होते हैं सेकंड वाले। फर्स्ट वर्ग के तत्वों की तुलना में सेकंड वर्ग के तत्वों का आयनन विभव कम होता है। क्षार धातुएं संयोजक तथा क्षार मृदा धातुएं द्विसंयोजक होती हैं। क्षार मृदा धातुएं क्षार धातुओं से अधिक कठोर तथा सघन होती हैं। क्षार मृदा धातुओं के ऑक्साइड फर्स्ट वर्ग के ऑक्साइडों की अपेक्षा कम क्षारीय होते हैं। इधर क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेट, ऑक्सीलेट और फॉस्फेट विलय होते हैं, जबकि क्षार धातुओं के संगत यौगिक जल में विलय होते हैं। क्षार धातुओं के कार्बोनेट जल में अविलय होते हैं, जबकि क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेट कम विलय होते हैं। धन्यवाद।